वाचना में आपने श्रवण किया श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के 18 अध्ययनों का। प्रथम श्रुत स्कंद का अंतिम अध्ययन जिसकी चर्चा आज आपके समक्ष प्रारंभ होगी। ये अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ी सुंदर शिक्षा देने वाला है। एक साधक साधना मार्ग पर अग्रसर होता है तो जीवन में अनेकों प्रसंग आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव के समय में जो व्यक्ति संयम रखता है, दृढ़ता रखता है, उसकी नैया भवसागर से पार हो जाती। और जिसका मन भटक गया, जिसने अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा, ऐसे व्यक्ति का पतन होते भी समय नहीं लगता। इस अध्ययन का नाम है पुंडरीक पुंडरीक। दो भाई और दो भाइयों के नाम से यह अध्ययन आता है। वर्णन प्रारंभ होता है जम्मू द्वीप में पूर्व विदेह क्षेत्र है, वहाँ पर राजधानी है जिसका नाम है पुंडरीकिणी। वहाँ पे महापद्म राजा का राज्य। महापद्म राजा की रानी है पद्मावती। राजा महापद्म और पद्मावती रानी के यहाँ पर दो पुत्र हैं। बड़ा है एक जिसका नाम है कंडरीक, एक का नाम है पुंडरीक। समय बीत रहा है अपनी गति से। पुत्र युवा हो गए। पुत्र युवा हुए। महापद्म राजा ने पुंडरीक को युवराज बना दिया। जीवन यापन कर रहे हैं सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य हैं। जो एक पिता के पद पर है उसका कर्तव्य कुछ और है, जो माँ है उसका कर्तव्य कुछ और है। एक राजा है तो उसका कर्तव्य कुछ और है और मंत्री का कर्तव्य कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्व का वहन करता है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है। समय बीत रहा था। एक समय की बात, स्थविर मुनि धर्मघोष जी महाराज नगर में पधारे। उनका उपदेश श्रवण किया। उपदेश को श्रवण करके महापद्म राजा बड़े प्रभावित हुए और महापद्म राजा को वैराग्य हुआ। महापद्म राजा ने निश्चय किया कि मैं भी मुनिराज की भांति संयम अंगीकार करूं, अपनी आत्मा का कल्याण करूं, अपने परिवार में ये चर्चा की, दीक्षा की अनुमति मांगी। पहले तो सबने इनकार किया, समझाया। राजा धर्मघोष कहने लगे कि मैंने अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर दिया। मेरे दो बेटे हैं, वो मिलकर के राज्य संभाल लेंगे। मुझे राज्य की चिंता करने की आवश्यकता। मैंने अपने जीवन काल में राजधर्म का पालन किया। अब मुझे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तो मैं तो क्या है, संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। जब घर में ये बात रखी, आज्ञा दे दी घर वालों ने, परिवारजनों ने, परंतु जो कुंडरीक था उसके भी भाव क्या हो गए कि मैं भी साधु बन जाऊं, मुझे भी साधु बनना है।
फिर राज्य कौन संभालेगा? छोटा भाई पुंडरीक राज्य संभाल लेगा। राज्य संभालने के लिए एक राजा पर्याप्त है। मैं भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं भी आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा विचार करके राजा धर्मघोष ने और पुंडरीक ने संयम अंगीकार कर लिया। संयम अंगीकार करके विचरण करने लगे। कुछ समय बीता। पुंडरीक का शरीर तपस्या के अनुकूल नहीं था। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अंतराय कर्म होती है। हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति भी क्या है? कोई व्यक्ति 3 उपवास कर ले और उसको पता भी नहीं लगता, आराम से हो जाते हैं। और किसी से एक एकासना करना भी, क्योंकि प्रत्येक की अपनी अपनी प्रकृति है, अपने अपने शरीर का स्वभाव है। पुंडरीक के जो शरीर का स्वभाव था वो बड़ा सुकोमल था। पुंडरीक को आदत थी गर्म भोजन करने की, मौसम के अनुकूल भोजन करने की, सुखों में रहने की। लेकिन साधु बन के तो ये चीज़ें, जो आहार में मिलेगा वही खाना पड़ेगा, और जैसा मौसम होगा वो कष्ट भी सहने। गर्मी है तो गर्मी भी सहनी पड़ेगी, और सर्दी है तो सर्दी भी सहनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, पुंडरीक के शरीर को रोगों ने घेर लिया। क्योंकि कभी रुक्ष आहार मिलता है, कभी स्निग्ध आहार मिलता है, कभी आहार मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। प्रकृति के अनुकूल भी मिलता है और प्रतिकूल भी मिलता है। तो धीरे धीरे पुंडरीक को शरीर में रोग आने लगे, और रोग बढ़ते ही चले गए। अब क्या किया जाए? शरीर में रोग आए हैं और शरीर को चलाना है, तो चिकित्सा की आवश्यकता। तो पुंडरीक ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने शरीर की चिकित्सा करूं। विचार उचित है, क्योंकि जब तक आयुष्य कर्म है तब तक तो ये शरीर काम आने वाला। इसी शरीर से धर्म करना है, इसी शरीर से तपस्या भी करनी है, इसी शरीर से जो है संयम का परिपालन भी करना है। रोग घेरे जा रहे हैं, तो पुंडरीक ने स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूलता के लिए अपने नगर की ओर विहार किया। नगर के बाहर पहुंचा, लोगों को पता लगा कौन आए हैं? पुंडरीक मुनि आए। एक समय वो यहाँ के राजकुमार थे, आज साधु बनकर के नगर में आए हैं। चलो एक बार दर्शन करके। राजा पुंडरीक को भी ये ज्ञात हुआ, वो भी अपने परिवार के साथ पुंडरीक मुनि के दर्शनों के लिए दर्शन किए। देखा ये पुंडरीक तो वो पुंडरीक है ही नहीं, इसका शरीर तो रोगों का घर बना हुआ है, चेहरा कुम्हलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, शरीर कृश हो गया है। पुंडरीक ने ये स्थिति देखी, पूछा अपने भाई से, मुनि से, कि आपको क्या हुआ? बताया पुंडरीक मुनि ने कि कुछ समय से मुझे रोगों ने घेर लिया। पुंडरीक राजा का चिंतन कि एक तो ये मेरे भाई हैं और दूसरे ये क्या है? साधु। इनकी चिकित्सा कराना, इनके शरीर को रोग मुक्त कराना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है।
वंदन नमस्कार किया मुनिराज को। भाई महाराज, आप मेरी औषधशाला में चलिए और वहाँ पर जो मुख्य वैद्य हैं वो आपका उपचार करेंगे, वो आपको औषधि देंगे, आपके संयम के अनुकूल औषधि आपको दी जाएगी और उससे आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। विचार विमर्श करके पहुंच गए पुंडरीक मुनि। वैद्यों ने देखा कि रोगों का कारण क्या है, क्योंकि शरीर अत्यंत कोमल है, शरीर सहन नहीं कर पाता सर्दी को, गर्मी को। आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो उन्हें कुछ भी होता नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं कि ज़रा सी बरसात हुई और तुरंत क्या हुआ, उन्हें तबीयत खराब हो गई। कोई भी रोग आया तो सबसे पहले उनको ही बीमारी ने जकड़ ली। पुंडरीक मुनि को उपचार मिला, औषधियाँ मिली और धीरे 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 पुंडरीक मुनि स्वस्थ हो गए। अब स्वस्थ तो हो गए, तन स्वस्थ हो गया, लेकिन मन अस्वस्थ हो गया। सोच रहे हैं पुंडरीक मुनि, अरे यहाँ से कैसे विहार करूँ, यहाँ से विहार करके क्या करना है, यहाँ पर इतने आराम से मेरा जीवन यापन तो हो ही रहा है, तो विहार करके मैं क्या करूँ। मैं विहार करूँगा और पुनः क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो इच्छा नहीं हुई विहार करने। साथी मुनियों ने अनेकों बार समझाया, अनेकों बार संकेत दिए कि यहाँ से विहार करना चाहिए, अब आपका शरीर स्वस्थ है, अब आप स्वस्थ हो गए हैं। पर पुंडरीक मुनि कोई ना कोई बहाना लगा देते, कोई नहीं, अभी दिन ठीक नहीं है, अभी मेरा स्वास्थ्य कुछ और ठीक होने दो, अभी कुछ और समय लगना है। ऐसा करते करते अब लोगों में क्या होने लगी, कानाफूसी हुई। महाराज पुंडरीक वो भी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं अब मुनिराज स्वस्थ हैं तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, विहार करना चाहिए, परंतु विहार नहीं कर रहे। क्या किया जाए। एक दिन पुंडरीक राजा अपने परिवार के साथ, राज परिवार के साथ में पहुँचे पुंडरीक मुनि के दर्शनों के लिए। वंदन नमस्कार किया, इधर उधर की दो चार बातें करके वे प्रश्न किया विहार के संदर्भ में। तो पुंडरीक मुनि सोचते हैं कि अब तो ये स्पष्ट पूछ रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूं। पुंडरीक राजा भी देख रहे हैं कि पुंडरीक मुनि का मन यहाँ से जाने का नहीं। इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं मन अब संयम में डावाडोल हो रहा है। तो पुंडरीक राजा ने हाथ जोड़ करके, क्योंकि पुंडरीक राजा ने स्वयं श्रावक धर्म अंगीकार किया हुआ था, श्रावक के व्रत पालन कर रहे थे, हाथ जोड़ करके नमस्कार करके प्रशंसा करने लगे, हे महामुनिराज पुंडरीक, आप धन्य हैं, आपने राजसी सुखों का त्याग करके संयम को अंगीकार किया, आपने हमारे परिवार का, हमारे कुल का नाम ऊंचा किया, आपने हमारे कुल की यशो कीर्ति को ऊपर पहुंचाया है जानबूझ करके, ताकि पुंडरीक मुनि का मन जो है वो क्या हो जाए, संयम में पुनः स्थिर हो जाए। पुंडरीक के सामने राजा पुंडरीक ने संयम की महिमा का बखान किया
कि संयम को तो देवता भी तरसते हैं, ऐसे संयम को आपने धारण किया है, आप धन्य हैं, आप पूजनीय हैं। ये शब्द सुने जब पुंडरीक ने तो मन पर कुछ प्रभाव सोचने लगे पुंडरीक मुनि, बात तो ये सही कह रहा, मैंने संयम अंगीकार किया है, अब मुझे यहाँ पर और नहीं, क्योंकि यहाँ रुकने से मेरे परिवार का अपयश होगा। तात्कालिक प्रभाव हुआ और पुंडरीक मुनि ने वहाँ से विहार करके जाने का निश्चय कर लिया। विहार कर गए स्थविर मुनियों के साथ में। अब विहार तो कर दिया, शरीर तो चला गया, परंतु मन में अभी भी रह रह करके विचार आ रहे हैं, मैं राज्य में होता तो ऐसा होता, ऐसे गोचरी पानी मिलती, ये रूखा सूखा आहार नहीं मिलता। ऐसा विचार करने लगे, बार बार ऐसा चिंतन करने लगे पुंडरीक मुनि। और वो चिंतन इतना प्रबल हुआ कि एक दिन पुंडरीक मुनि ने अपने स्थविर मुनियों को बिना बताए उनको वहीं छोड़ करके अकेले ही अपने राज्य की ओर विहार कर दिया। नगर में आ गए पुंडरीक मुनि, और नगर में आकर के जो मुख्य महल था राजा पुंडरीक का, उस महल के निकट जो उद्यान था, उस उद्यान में आकर के एक वृक्ष के नीचे सिर को झुका करके, जैसे कोई व्यक्ति अवसाद में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो, ऐसे बैठ। संयोग से उन्हें वहाँ बैठा देख करके जो पुंडरीक और पुंडरीक की धाय माता थी, जिसने अपने हाथों में अपनी गोद में खिलाया था दोनों कुमारों को, संयोग से वो उधर से आने लगी। देखा उसने, अरे दूर से देखा, ये तो मुनि है, साधु, ये अकेले साधु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कब आए, कब पधारे, इनके गुरु कौन है, समझ नहीं आया। निकट जाकर के देखती, निकट गई तो ज्ञात हुआ ये कोई और नहीं, ये तो कौन है, ये तो पुंडरीक। अरे ये ऐसे आर्त ध्यान में क्यों बैठा हुआ, अवश्य कोई बड़ा कारण। धाय माता ने तुरंत राजा पुंडरीक के पास पहुंची, सूचना दी, महाराज आपका भाई इस प्रकार से अकेले यहाँ पर आया है और उद्यान में, राज उद्यान में वृक्ष के नीचे बैठ करके आर्त ध्यान कर रहा है, अब शीघ्र अतिशीघ्र जाइए। राजा पुंडरीक अपने परिवार को लेकर के पहुंचा इसके पास, पुंडरीक मुनि के पास, वंदन नमस्कार किया, पूछा क्या कारण है, कोई कारण नहीं, मौन है पुंडरीक मुनि, सिर झुकाया हुआ है, चेहरे पर आर्त ध्यान के भाव हैं। पुंडरीक राजा ने एक बार, दो बार, कई बार पूछा, आप अकेले कैसे आए हो, किस कारण से आए हो, आपके गुरु कहाँ हैं, आपके साथी मुनि कहाँ हैं, कोई उत्तर नहीं। पुंडरीक को आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या हो, वो सत्य है। आशंका तो पहले भी हुई थी राजा पुंडरीक को, परंतु अपने भाई का, मुनि का मन संयम में स्थिर करने के लिए प्रयास किया था राजा पुंडरीक ने, परंतु संयम या धर्म
कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे किसी से ज़बरदस्ती कराया जाए। ये तो मन के भावों से होता है। अगर किसी का मन तपस्या करने का नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उससे तप नहीं करवा सकते। किसी का संयम में मन नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उससे संयम नहीं पलवा सकते। और यदि पलवा भी रहे हैं या पलवाना भी चाहें तो जब तक कोई व्रत, जब तक कोई नियम, कोई प्रत्याख्यान मन से स्वीकार न किया जाए, मन से अपनाया ना जाए, तब तक उसका कोई लाभ नहीं। राजा पुंडरीक ने अपने भाई को देखा, देखे जा रहे हैं। अंत में राजा पुंडरीक ने अपने मन के भाव स्पष्ट ही कर दिए। मुनिराज, क्या आपकी संसार में पुनः आने की इच्छा है? सिर झुकाए हुए पुंडरीक मुनि मौन है। सब देख रहे हैं। ये कैसा प्रश्न है? ये कैसी बात है? हो सकता है कोई और कारण। दूसरी बार पुनः पूछा राजा पुंडरीक ने, क्या अब आपका मन संयम में रहने का नहीं है? पुंडरीक मुनि मौन। पुनः पूछा, क्या आप वापस राज्य में आना चाहते हैं, राजसी सुख चाहते हैं? पुंडरीक मुनि मौन है। मौन का अर्थ क्या होता है? मौन स्वीकृति लक्षण। यदि ऐसी इच्छा नहीं होती तो पुंडरीक मुनि क्या कहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कारण कुछ, परंतु कारण तो यही, कारण यही है। और पुंडरीक राजा बिल्कुल सही समझे हैं। क्या करें ऐसे व्यक्ति का? अपनी इच्छा से संयम अंगीकार किया था पुंडरीक मुनि ने, और आज संयम में मन नहीं। पुंडरीक राजा के स्थान पर कोई और होता तो पुनः समझाने का प्रयास करता, परंतु समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो। जो स्वयं समझदार हो उसे समझाना संभव नहीं। आप बालक को समझा सकते हैं। एक छोटा बच्चा है ना, वो प्रश्न लेकर के आता है। अब उसने प्रश्न पूछा, आप उसके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। वो उसके बाद अगला प्रश्न करेगा, परंतु जो आपने उत्तर दिया है वो उसे मान लेगा। परंतु यही प्रश्न एक बड़ा पूछे तो वो एक से पूछेगा और फिर दूसरे से भी पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, और हर व्यक्ति का उत्तर अलग अलग होगा। तो क्या करेगा? फिर शंका करेगा। किसी बड़े को समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि, अपनी समझ विकसित हो चुकी है। पुंडरीक मुनि कोई छोटा बालक नहीं है, कोई ना समझ बालक नहीं है। अपनी इच्छा से युवा अवस्था में संयम अंगीकार किया है और आज अपनी इच्छा से ही संसार में वापस आना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को भला पुंडरीक राजा क्या समझाए, क्या कहे? जितना समझा सकते थे पुंडरीक राजा ने पहले ही समझा दिया था, संकेत दे दिया था, परंतु अब ये समझने वाला, क्योंकि अपने गुरु को, अपने धर्म परिवार को छोड़ करके अकेला यहाँ पर आया है, इसका अर्थ ये है कि अब इसे समझाना व्यर्थ है। ऐसे भाव देखे तो राजा पुंडरीक ने आदेश दिया अपने सेवकों को, सैनिकों को, जाओ और जाकर के पुंडरीक के राज्य अभिषेक की तैयारी करो। राजा कौन है? अभी पुंडरीक। परंतु आदेश क्या दिया है कि किसके राज्याभिषेक की तैयारी करो?
कुंडरीक के राज्य अभिषेक की तैयारी करो। सब हैरान, ये क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि पुंडरीक अब किसको राजा बना देंगे? कुंडरीक को राजा बना देंगे। पुंडरीक का क्या होगा? लोगों में चर्चा है, आपस में बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन राजा पुंडरीक को किसी की परवाह नहीं। उत्सव किया, तैयारियां की, और कुंडरीक का राज्याभिषेक किसने किया? स्वयं पुंडरीक ने किया। अपने मस्तक से राजमुकुट उतारा और कुंडरीक के मस्तक पर रख दिया। राज्याभिषेक हो गया किसका? पुंडरीक का। पुंडरीक ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपना राज्य पद किसको सौंप दिया? पुंडरीक को सौंप दिया। और सौंपने के पश्चात जो कुंडरीक के पात्र थे, जो रजोहरण थे, उसको लिया और स्वयं साधु का वेश धारण कर लिया। परिवारजनों ने समझाया, अरे ये क्या कर रहे हो? पुंडरीक कहते हैं, मैं अपने परिवार का नाम धूमिल नहीं होने दूंगा। हमारे पिता ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। एक राजकुमार ने हमारे यहाँ से दीक्षा ली थी, तो यदि एक वापस आना चाहता है तो दूसरा कुमार संयम लेगा। मैं धर्म की अवहेलना, मैं संयम की अवहेलना स्वीकार नहीं कर सकता। स्वयं साधु वेश अंगीकार कर लिया और प्रण किया कि जब तक मैं उन स्थविर मुनियों के पास नहीं पहुंच जाता तब तक मैं आहार पानी ग्रहण नहीं करूं। जिन स्थविर मुनियों के पास से कुंडरीक वापस आया है, मैं उनके पास जाकर के अपने भाई की ओर से उनसे क्षमा याचना करूंगा। और ये तो आत्म कल्याण का सुंदर अवसर मुझे मिला है। मैं तो राजा के पद पर इसीलिए था क्योंकि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था, परंतु अब कुंडरीक राज्य संभाल लेगा और मैं मुक्त होकर के संयम आराधना करूंगा। ऐसा विचार करके तुरंत विहार कर दिया नगर से। देखिए जीवन कैसे एकदम से बदल गया, कुंडरीक का भी और पुंडरीक का भी। पुंडरीक मुनि ने विहार कर दिया कि गुरु के पास जाकर के उनका शिष्यत्व स्वीकार करके उनसे क्षमा याचना करके तब मैं अन्न जल ग्रहण करूं। 2 दिन लग गए पहुंचने में। 2 दिन बाद पहुंचे पुंडरीक मुनि। कहाँ पर? स्थविर मुनियों की शरण में। उनको वंदन नमस्कार किया, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, पूर्ण रूप से पंच महाव्रत ग्रहण किए और बेला हो गया क्योंकि 2 दिन ना कुछ खाया है ना कुछ पिया। अब बेला हो गया और अब क्या करना है? बेले का पारना करना। पारना लेने के लिए गए, प्रथम गोचरी लेकर के रूखा सूखा भोजन मिला। जो मिला समता भाव से ग्रहण कर लिया, समभाव से ग्रहण कर लिया। वो रूखा भोजन 2 दिन के बेले के पारने में न अन्न न जल पेट में गया है और सीधा क्या पेट में गया? रूखा सूखा भोजन, बासी भोजन। उसने वेदना उत्पन्न कर दी। तीव्र वेदना होने लगी शरीर में। कारण कुछ भी रहा हो, असाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया है और उस असाता वेदनीय कर्म के उदय को संभाव से स्वीकार किया। किसने? पुंडरीक ने। दूसरी ओर कुंडरीक
जो कि राजा बन गया था, राजा बन गया, राज्य पद पर आसीन हो गया। अब राजा बनते ही जो वर्षों की दबी हुई महत्वाकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, भोजन करने की, सुखों को भोगने की, वो सारी की सारी जागृत हो। एक साथ इतना भोजन कर लिया, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी टेस्ट करके देखूं, वो भी खा करके देखूं, कितना समय हो गया। और ऐसा अधिक भोजन करने से और अधिक सुख भोगने से असाता वेदनीय कर्म का जो रोग दबे हुए थे शरीर में, क्योंकि शरीर को ना तो अधिक कष्ट सहन हो सकते हैं और ना अधिक सुख। अधिक सुख भी रोगों का घर है और अधिक कष्ट भी रोगों का घर। इस शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले तो ये सुचारू रूप से चलता है। यदि बहुत अधिक भोजन कर लिया जाए तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक है, और यदि बिल्कुल ही कम मात्रा में या बिल्कुल ही रूखा भोजन किया जाए तो भी शरीर का चलना संभव नहीं। इधर एक और पुंडरीक का स्वास्थ्य खराब हुआ और दूसरी ओर पुंडरीक मुनि का स्वास्थ्य खराब हुआ। दोनों को असहनीय वेदना प्रारंभ हुई, लेकिन पुंडरीक के मन में आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। वो चिल्ला रहा है बार बार, मैं मरना नहीं चाहता। वैद्यों को बुलाया गया, उपचार कराने का प्रयास किया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अत्यंत आसक्ति में, अत्यंत सुखों में लिप्त होते हुए, सुखों का ही चिंतन करते हुए पुंडरीक मुनि ने राजा बनने के 3 दिन बाद अपने प्राणों का त्याग कर दिया। परंतु अत्यंत आसक्ति में त्याग किया तो कहाँ गए? 7वीं नरक में। क्योंकि बात सुखों की नहीं है, बात आसक्ति। इधर दूसरी ओर पुंडरीक मुनि का स्वास्थ्य भी लगातार गिरने लगा। स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि पुंडरीक मुनि को अब अनुभव हुआ कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। संथारा कर लिया और केवल 3 दिन का संयम पाल करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव। पुंडरीक ने कितने दिनों का संयम, कितने दिनों का संसार होगा, और पुंडरीक मुनि ने कितने दिनों का संयम लिया। लेकिन वो 3 दिन जीवन के कितने निर्णायक दिन हो गए। पुंडरीक मुनि ने पूर्व में संयम नहीं पाला, परंतु उत्कृष्ट भावों से वो 3 दिन का संयम पाल करके वो देवगति में गए, क्योंकि भाव कैसे हैं? शुद्ध है। और पुंडरीक मुनि ने वर्षों का लिया हुआ संयम सारा का सारा खो दिया, बहा दिया। प्रभु महावीर कहते हैं कि जो साधक साधना मार्ग पर अग्रसर होता है, यदि वो बीच में डामाडोल हो जाए तो उसका परिणाम कैसा है? पुंडरीक की भांति ही। और जो साधक संयम अंगीकार करके यदि कुछ समय का, यदि 2 घड़ी का भी संयम पाल ले तो उसके जीवन का कल्याण। पुंडरीक मुनि देव भाव से अपना आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आयुष्य तो दोनों भाइयों का इतना ही था, जितना जिसका आयुष्य है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन केवल 3 दिन के पीछे पुंडरीक ने अपना सब कुछ खो दिया, गवा दिया, और पुंडरीक ने सब कुछ पा लिया। तो ये व्यक्ति का विवेक, प्रभु महावीर कहते हैं कि जहाँ वासना आ जाती है, जहाँ मन में विषय विकार आ जाते हैं, फिर वहाँ जीवन पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जहाँ हो वासना फिर प्रभु पासना, पास मानव के बिल्कुल फट
भटकती नहीं, पास मानव के बिल्कुल फटकती नहीं। छोड़ इंद्रिय विषय, पाले मन पर विजय, आत्मा दर बदर फिर भटकती नहीं, आत्मा दर बदर फिर भटकती नहीं। धार वैतरणी की तर आत्मा होगी अमर, धार वैतरणी की तर आत्मा होगी अमर। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर। सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना गए, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना गए। तू भटकता रहा, जा अटकता रहा, चार गतियों में अपने ही कृत पाप से, चार गतियों में अपने ही कृत पाप से। आज मानव बना, ज्ञान पाकर घना, धर्म कर ले तो बच जाए संताप से, धर्म कर ले तो बच जाए संताप से। आया सुंदर अवसर, झोली जिन धर्म से भरे, आया सुंदर अवसर, झोली जिन धर्म से भरे। कामने की के तू कर, कामने की के तू कर। सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना गए, सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना गए। कामने की के तू कर, काम धर्म के तू कर। सुन ले ओ सुन ले बशर, चाहे सुख पाना गए। श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र का प्रथम श्रुत स्कंद यहाँ पर पूर्ण हुआ। आसक्ति से अनासक्ति की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अधर्म से धर्म की ओर चले। आपने देखा होगा कि 19 के 19 अध्ययनों में कहीं ना कहीं अनासक्ति की प्रेरणा ही प्रभु महावीर ने दी है। ये ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र केवल कथा प्रधान आगम नहीं है, अपितु अनासक्ति का बहुत सुंदर चित्रण और अनासक्ति की बहुत सुंदर प्रेरणा इस आगम में दी है। द्वितीय श्रुत स्कंद, इसकी वाचना परसों आप श्रवण करेंगे। आज के